खाद कभी नहीं मुहैया हुआ है आज तक। जब भी कोई जीतते हैं प्रत्याशी या हीरालाल जी हों या गुप्तेश्वर जी हों, कभी वो उन पर बोलते हैं कि वो खाद के तो कोई लोन चल रहा है, कभी वो बोलते हैं कि उनका लोन चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं शासनकाल में मिला। नाम जोड़ने का 10 बार कम से कम, और नाम नहीं जोड़े, बिना नाम वाले, बिना खेत वालों को नाम जोड़ दिया गया। और इसमें कुछ प्रावधान हो, हम तो नहीं जानते इस प्रावधान का कि कितना एक कट्ठा हो चाहे एकड़ पे हो, कितना एकड़ पे नाम जोड़ाता है, हम प्रत्याशी जानना चाहेंगे, चाहे जो भी हो। जो हम लोग का कृषि विभाग से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो ट्रैक्टर मिलती है, वो ट्रैक्टर हम लोग के पंचायत में अभी तक वो सुविधा नहीं मिला है। 5 साल हो गया पैक्स अध्यक्ष गुप्तेश्वर जी है, उनको 5 किलो खाद नहीं मिला। ट्रैक्टर उनको सरकार ने दी है, तो अपने खेत खाली जोतते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज़। दोस्तों, बिहार में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुआ और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। इसी बीच पैक्स चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जो कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक अलग अलग चरणों में संपन्न होगा। हालांकि इस चुनाव का प्रचार प्रसार जो है पंचायती चुनावों जैसा नहीं किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए पैक्स का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा क्यों ना प्रत्याशियों के बीच चला जाए और सीधी तौर पर उनसे बात किया जाए कि आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भलवाड़ी गांव में, जो कि भलवाड़ी पंचायत के अंतर्गत ही आता है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे प्रत्याशी मौजूद हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति कुमार सिंह हुआ। मैं पैक्स अध्यक्ष पद से मैं यहाँ से आ रहा हूँ और भलवाड़ी पंचायत से। जी, तो शक्ति जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन सी चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे बड़ी हमारी पंचायत की यही मुद्दे हैं, जो किसान भाई के द्वारा हमको हमेशा मिलती रहती है। यहाँ कभी पंचायत में खाद कभी नहीं मुहैया हुआ है आज तक। जी। जब भी कोई जीतते हैं प्रत्याशी या हीरालाल जी हों या गुप्तेश्वर जी हों, जी। कभी वो उन पर बोलते हैं कि वो खाद के तो कोई लोन चल रहा है, कभी वो बोलते हैं कि उनका लोन चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं शासनकाल में मिला। यही दोनों बलगड़ा कर किसानों को कभी खाद नहीं मिला और न कभी उचित रेट पर यहाँ से धान लिया गया, जिसके कारण बहुत ये बड़ी ये समस्या है, जिसको हम मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ा चुनाव मैदान में। जैसा कि शक्ति जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ, पहली बार। तो आप जैसा कि युवा हैं और पिछले जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, तो क्या कुछ अनुभव रहा है आपको कृषि के बारे में? मैं खुद एक किसान का लड़का हूँ और मैं खुद किसान भी हूँ। मैं बचपन से ही किसान और खेत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं करता भी हूँ, खुद से खेती भी करता हूँ, जो मुझे काफ़ी अनुभव है किसान के बारे में। उसका हर सुख-दुःख में हमेशा शामिल रहता हूँ किसान को। चलिए, क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सही समय पर जब भी हम अगर आ जाते हैं, पैक्स अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, तो सही समय पर उचित रेट से धान लेंगे, खाद मुहैया करेंगे और हर छोटी-बड़ी समस्या हम जो उनकी रहेगी, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उनको हर जो भी लाभ होगा सरकार की तरफ से हम दिलाएँगे उनको। नाम भी लोग नहीं जोड़ा है। हमारा खेत खुद है, हम खुद किसान हैं। नाम जोड़ने का 10 बार कम से कम, और नाम नहीं जोड़े, बिना नाम वाले, बिना खेत वालों को नाम जोड़ दिया गया। और इसमें कुछ प्रावधान हो, हम तो नहीं जानते इस प्रावधान का कि कितना एक कट्ठा हो चाहे एकड़ पे हो, कितना एकड़ पे नाम जोड़ाता है, हम प्रत्याशी जानना चाहेंगे, चाहे जो भी हो, अध्यक्ष हो, लेकिन हमको बताया भी नहीं, आज तक नाम भी नहीं जोड़े। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं किसानों को इस क्षेत्र में? समस्या तो हम लोग के बहुत है यहाँ किसानों की। लगभग 5 साल बीत गया, अभी तक हम लोग को किसान भाइयों का कोई लाभ नहीं मिला। जो कि सरकार की तरफ से जो भी सुविधा है, लाभ है, वो अभी तक नहीं मिला है। और जो हम लोग का कृषि विभाग से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो ट्रैक्टर मिलती है, वो ट्रैक्टर हम लोग के पंचायत में अभी तक वो सुविधा नहीं मिला है। दूसरे पंचायत में सुनने को आता है कि दूसरे पंचायत में वो चल रहा है और देखने को भी मिलता है। वापिस हम आएंगे और सवाल हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह के फैसले लेने होंगे कि जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनके लिए जैसे एक अच्छे स्तर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और किस तरह के जो फैसले आप लेना चाहेंगे कि उनके हित में हो। समय-समय पर जो भी सरकार द्वारा मुहैया होगा, हर ज़रूरत होगा, वो हर टाइम पर उसी उपयोग में जो भी होगा, हम लाएँगे और देने का कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जानने का प्रयास करेंगे यार किस तरह की कमियाँ आप लोग महसूस करते हैं किसानी में। देखिए,
सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे किसान का कमी ही कमी है। अच्छा। सुविधा के नाम पे ज़ीरो। जो भी सुविधाएँ मिलती है कृषि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल से जो भी लाभ मिलता है, वो सारा शून्य है, नेग्लिजिबल है। कमी कहाँ है? सरकार में है या जो अध्यक्ष चुन के आते जी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का कोई कमी नहीं है। हम लोग अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए अगल-बगल के पंचायत से पूरा करते हैं। अगर सरकार का कमी होता तो बगल के पंचायत से में कैसे उपलब्ध होता है? जो भी हमारे पिछले अध्यक्ष रहे हैं पैक्स, यहाँ तक कि उनको ये पैक्स का फुल फॉर्म और इनका मतलब भी नहीं पता है और वो पैक्स का चुनाव लड़ने भी आ गए हैं। ठीक है? तो इसलिए हम इन चीज़ों से आगाह कराना चाहते हैं कि हम लोग नए में कुछ बदलाव करें। ठीक है? जो भी पुराने रहे हैं उनको भी मौका दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऊपर से करने के बजाय कुछ लोन्स, कर्जा वही भी हो गया। अगल-बगल के जो भी हम लोग पंचायत के पैक्स अध्यक्ष से मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है उनके काम कार्य को देखते हुए। लेकिन हमारे यहाँ का काम कार्य ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि पैक्स अध्यक्ष बना कर के हमने उनका एक कर्ज वो हमारे ऊपर वो कर्ज हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए जैसे कि इन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जो हैं वो पैक्स के बारे में जानते भी नहीं कि पैक्स आखिर होता क्या है। जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको बता दूं कि पैक्स जो होता है एक तरह का प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति होता है, जो एक तरह का सहकारी समिति हो जो किसानों को सस्ते तौर पर ऋण, बीज, खाद है और जो भी ज़रूरी कृषि सामग्री है उसको उपलब्ध कराती है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की बेसिक समस्याएँ हैं जो किसानों को आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? 5 साल हो गया, पैक्स अध्यक्ष गुप्तेश्वर जी हैं, हम लोग को 5 किलो खाद नहीं मिला। अच्छा। ट्रैक्टर उनको सरकार ने दी है, जी। वो अपने खेत खाली जोतते हैं। किसान और दूसरे पंचायत में, किसान हम लोग को एको कट्ठा खेत नहीं जोते। ऐसे आरोप जो लगा रहे हैं, ये काफ़ी गंभीर आरोप है, तो क्या इसके लिए आप पूरी तरह से श्योर हैं? हाँ, पूरी तरह से। खेती नहीं, आप 10 बीघा खेती करते खेती हैं। ऐसा नहीं है कि खेती किसान नहीं है, 10 कम से कम 10 बीघा एक खेती करते हैं। साहेब सिंह का नाम हुआ, हम कम से कम 1 एकड़ हम भी खेती करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक कुछ नहीं है, नाम तक भी आपको बताया, पहले ही बता चुके हैं कि 10 बार का नाम जुड़ाने वाला है, अब नहीं जुड़ाएगा। बिना खेत वाला को यहाँ नाम जुड़ा गया। सब कुछ हो गया लेकिन कुछ मतलब नहीं है, उनको बस खाली चाहिए वोट और मतलब सत्ता में बने रहने के लिए बस तरह से चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार एक तरफ से यहाँ से भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है हम लोग का पंचायत में। चलिए, जैसा आपने सुना कि बहुत तरह की समस्याएँ यहाँ पे लोगों को आ रही हैं। हमने उम्मीदवार से भी सुना, आम लोगों से भी सुना और भी उम्मीदवारों के पास चलेंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आम लोगों का भी पक्ष जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये थे उम्मीदवार जो अपनी राय आपके सामने रख रहे थे। हमने कुछ आम जनता से भी बातें की। हालाँकि इस क्षेत्र के और भी जो प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका शेड्यूल काफ़ी बिज़ी था। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये भी बताएं कि क्या और सुधार होना चाहिए जो किसानों के लिए बेहतर होगा। हमारे सहयोगी कैमरा के पीछे हैं मुन्ना नारायण सिंह और मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। आप देखते रहें बिहार टॉप 24 न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज़।